क्या भैया, तो 0.6 बार, इसका मतलब ये हुआ कि 6 बार 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 है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये 0.6666666 डेड 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 इन्फिनिट। जब किसी चीज, इसका मतलब 6 की आवृत्ति हो रही है, रिपीट हो रहा है बार 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 बार, इसलिए 0.666, तो इसको लीजिए 0.6 बार। तो माना है ना, हमने क्या मान लिया कि x इज इक्वल टू 0.6 बार, हमने इसको x के बराबर मान लिया कि भैया x बराबर क्या है, x बराबर है हमारा 0.6 बार। अब भैया मेरे इसमें क्या है कि इसको हमने इसको मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू 0.666 डेड 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 डेड, ऐसा लिखता है ना, यहां तक आगे। अब हम क्या करेंगे भैया, इसमें हम अब 10 का गुणा करेंगे। किसका गुणा करेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद में एक डिजिट है, दशमलव के बाद में एक डिजिट है, तो एक डिजिट मतलब एक जीरो, एक डिजिट मतलब एक जीरो, तो दशमलव के बाद में एक डिजिट दिया था तो एक जीरो, और एक जीरो किस में आती है, 10 में, तो 10 का गुणा। तो दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, है ना, यहां लिखेंगे इसमें दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, यहां लिखो दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, तो भैया मैंने 10 का गुणा करा, तो ये हो गया आपका 10x। 10 का मैं इसमें भी करूंगा 10 गुणित, देखो x में करा 10 का गुणा 10x, इसमें करेंगे 0.666, तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका 10x बराबर, है ना। अब ये 10 का जब इसमें गुणा करेंगे, जैसे देखो अपन 0.666 में 10 का गुणा करो, तो 10 का गुणा इधर करके देख लेते हैं क्या होता है भैया। 10 छंग 60 की 0 हासिल लगा 6, 10 छंग 60 में 6 66 हासिल लगा 6, 10 छंग 60 में 6 66, है ना। अब दशमलव कितने अंक बाद आएगी, 1 2 3, 3 अंक बाद दशमलव लगा दो, 1 2 3, यहाँ आ जाएगी दशमलव, तो ये आ गई दशमलव 6.6, और कितनी बार है 6 कितनी बार है, अनंत बार, है ना भैया। ये मैंने आपको 10 का गुणा इधर करके बता दिया कि ये एक जीरो थी तो दशमलव उठ के, ये एक जीरो है इसलिए दशमलव उठ के यहाँ से यहाँ पे आ गई, ये दशमलव उठ के यहाँ से यहाँ पे आ गई, देखो ये आ गई, और ये मैंने गुणा भी करके बताया कैसे आ गई, वो भी मैंने आपको बता दिया। ये समीकरण आपकी कौन सी है, ए। ये समीकरण कौन सी है, 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। अब समीकरण 2 में से हम समीकरण 1 घटाने जा रहे हैं, ये कितना है भैया 10x में से घटा दो, ये कितना 1x, 10x में से घटा दो 1x, है ना, फिर ये हो गया 6.666, इसमें से घटा दो, देखो ध्यान से देखना भैया, ये आपका लेफ्ट और ये भी लेफ्ट, तो लेफ्ट में से लेफ्ट घटेगा, लेफ्ट में से ये समीकरण 2, तो लेफ्ट में से लेफ्ट घट गया, लेफ्ट में से लेफ्ट घटाया, राइट में से ये राइट है, राइट में से राइट घटाएंगे, राइट में से राइट को घटाया जाएगा, राइट में से राइट को घटाएंगे, तो राइट में से राइट घटाइए, तो घटाइए, ये राइट हैंड साइड है, इसमें से लेफ्ट को घटा दो 0.666, चलो 10x में से 1x घटाओ, 10x में से 1x गया तो 9x। अब देखो बेटा कैसे घटाते हैं, इसमें से इसको घटाना बेटा, तो मैं यहाँ आपको थोड़ा सा घटा के बताऊंगा, है ना, देखो कैसे घटाते हैं, देखिएगा अब आप, ये कितना है 6.66, 6.666, इसमें से इसको घटाना है, तो देखो कैसे घटाते हैं, देखिएगा आप, 0 में से 0, 0, 0, कितना आया 6.000, यहाँ लिख देंगे, कितना लिख देंगे 6.000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, समझ गए ना,
हाँ चलो अब भैया ये गुणा वाला चीज कहाँ जाता है? नीचे। हाँ, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा आपका? ये 9 गुणा में है ना, हाँ तो 9 बटे में आ गया। 9 कहाँ आ गया? बटे में आ गया। 3 से कट देखो जाएगा। दशमलव के बाद में जीरो तो कोई मतलब ही नहीं, जीरो लगाने से तो, हाँ है ना। अब 6 और 9 कौन से पाड़े में आते हैं? 3 के बारे में, तो यहाँ लिख देंगे 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो एम्प्लाइज डेट एक्स बराबर कितना आ गया? 2/3। ये किस फॉर्म में है? Q/Q। इसका रूप कैसा हो गया? अपन को P/Q के फॉर्म में लिखना था। हाँ P/Q के फॉर्म में ये हमारा आंसर आ गया। दिस इज आंसर। इसको आप लिख देंगे दिस इज आंसर, है ना। तो ये बहुत अच्छा सवाल था जो मैंने आपको करके बताया, है ना। आप उतार लीजिए, आराम से उतारिए आप, डोंट वरी, है ना। देखो दिक्कत आए तो मेरे को बताना, है ना, या मेरे से मैच कर लेना कि कहाँ पे, देखो जहाँ पे भी लगे कि यहाँ मैं थोड़ा अटक रहा हूँ तो इस सवाल को मैच करना। देखो सबसे पहले तो हम मानेंगे x इज इक्वल टू 0.8 बार। बार का मतलब है बार बार, बार का मतलब होता है बार बार, ठीक है ना। तो ये समीकरण हो गई आपकी एक। अब दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों 10 का गुणा करने पर, है ना। अब देखिएगा 10x इज इक्वल टू 10x इज इक्वल टू, जब हम इसमें 10 का गुणा करेंगे 0.888 है ना। जब हम इसमें 10 का गुणा करेंगे तो देखिएगा कैसे गुणा होता है। 0.888 गुणित 10, 10 अठे 80 का 0 हंसी लगा 8, 10 अठे 80 और 8 88 हंसी लगा 8, 10 अठे 80 और 8 88, कितनी दशमलव? 1 2 3, 3 अंक बाद दशमलव, 1 2 3, ये दशमलव यहाँ। तो ये हो गया आपका एम्प्लॉयज डेट 10x इज इक्वल टू 8.888। इक्वेशन इज 2। ये बन गई आपकी समीकरण 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, तो ये लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर 10x में से घटा दो 1x, सॉरी ये वाला नहीं, यहां से आएगा, है ना। 10x में से लेफ्ट घटेगा तो 10x में से घटेगा 1x। ये क्या है? 8.888। इसमें से घटाएंगे ये 0.888, तो घटाएंगे दोस्त। तो देखो कैसे घटता है मैं बता देता हूँ, यहाँ ऊपर ही बता देता हूँ, यहाँ बता देता हूँ घटा के। देखो 10 में से 1 गया तो 9x, यहाँ पे हम घटा लेते हैं, क्या था वो? ये 10x बराबर कितना? 8.888। ये समीकरण दो, तो देखिएगा आपके सामने, ये हम घटाएंगे, ये घटा के बता देता हूँ कैसे घटेगा। 9x, वैसे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, मगर डायरेक्ट कैसे आया वो मैं यहाँ बता रहा हूँ, है ना। 0.008, समझ गए ना। तो मैं डायरेक्ट 8 लिख देता, तुम बोलते अरे सर कैसे हुआ सर, 8 कैसे हुआ, तो मैंने ये करके भी लिखा। मैंने तो डायरेक्ट 8 ही लिखा। हाँ 8 ही लिखा जाता है, डायरेक्ट ही लिखा जाता है, मगर ये मैंने समझाया, मतलब भाई कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। 8 कैसे आया तुम्हारे समझ में आ गया, किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो उसको मैंने करके बताया, क्योंकि अपन
इस वीडियो को यूट्यूब पर डालेंगे तो सब बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एवरीथिंग, हर स्तर के बच्चे का, चाहे वो कितना भी कमजोर दिमाग से क्यों ना हो, वो उसका स्तर अपन बराबर कर देंगे। इनटू में तो गुणा वाली चीज कहाँ आ जाती है? डिवाइड डिवाइड। तो ये पी अपॉन क्यू, ये किसके रूप में हो गया भैया? पी अपॉन क्यू। ये पी अपॉन क्यू का फॉर्म हो गया। देखो आप 8/9, 8/9 पी अपॉन क्यू का फॉर्म आपका आ चुका है ना? शानदार सवाल। चलो नेक्स्ट इसी प्रकार का, चलो देखो बेटा, x इज इक्वल टू दिया आपको 5.2 बार। इसका मतलब ये होता है बेटा कि ये जिस पे बार लगा हुआ है वो बार बार है, जिस पे बार लगा हुआ है भाई साहब वो बार बार है। 5.2 बार, 2 बार, तो 2 जो बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, 2 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। अब आप ध्यान से देखेंगे, दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के एक अंक के ऊपर बार लिखा हुआ है। एक अंक मतलब 1 जीरो, 1 जीरो मतलब 10। तो दोनों साइड्स में, लेफ्ट एंड राइट साइड, दोनों साइड्स में यह इक्वेशन, इसको समीकरण हमने कौन सी दे दी है? समीकरण नंबर 1। तो मल्टी क्या लिखेंगे? 10 इंटू 10 मल्टी इक्वेशन 1। क्या लिखेंगे? 10 मल्टी इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में 10 का मल्टी कर देंगे तो 10 में x में जब 10 का गुणा करेंगे ये 10x हो जाएगा, और इसमें 10 का गुणा करेंगे तो ये दशमलव उठ के कहाँ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 552.22। समझ गए ना? एक डिजिट उठ के इधर खसक जाएगा, क्योंकि 1 जीरो है तो ये डिजिट यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया। ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। यहाँ लिखेंगे कि इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन 2 को लिख देते हैं अपन यहाँ, 10x इज इक्वल टू 52.222 और इक्वेशन फर्स्ट को लिख दो, 1x इज इक्वल टू कितना बेटा? 5.222। अब इनको घटा देंगे, ये घटा देते हैं। 10 माइनस 1x, 10x माइनस 1x, 10x माइनस 1x इज 9x इज इक्वल टू 0 0 0 दशमलव। इसने किसको दिया? 12 में से 5 गया 7, यहाँ पे हो गया 4, 4 का 4। समझ गया ना कैसे घटा? हाँ। चलो तो 47। अब 47 के बाद में 0 0 है तो कोई मतलब ही नहीं लिखने से, 0 को 47 ही लिखा जाता है। के टेबल में आता भी इस 47/9 दिस इज आंसर। ये हमारा उत्तर आएगा, क्योंकि 47 इज ए ऑड नंबर, नॉट इवन नंबर, देयरफॉर दिस इज आंसर। तो ये शानदार और जानदार सवाल मैं आपको करा रहा हूं। इसी प्रकार से अब अगला सवाल है आपका, देखेंगे आप। अब अगला सवाल जो कि एनसीईआरटी में पूछा जा चुका है, 0.001 बार, 0.001 बार। ये x इज इक्वल टू 0.001 बार। इसको हमें p अपान क्यू के फॉर्म में लिखना है। डोंट वरी और वेरी हैप्पी। देखिएगा कैसे लिखा जाता है। यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा 0.001, इस पे बार लगा हुआ, यानी कि इन 3 डिजिट की पुनरावृत्ति हो रही है। 001 की पुनरावृत्ति हो रही है। पुनरावृत्ति मतलब बार बार। तो फिर लिखो 001। इक्वेशन इज फर्स्ट। इक्वेशन इज, देखो कितनी बार लिखा? 1 बार, 2 बार और 3 बार। मैंने 3 बार लिखा है ना, क्योंकि इससे पहले भी मैंने 3 बार ही लिखा था। हर डिजिट को मैंने 3 बार लिखा था उसमें। जैसे 2 की पुनरावृत्ति हो रही थी तो 2 2 2, तो इस प्रकार इनकी पुनरावृत्ति, इनको भी मैंने 3 बार लिख दिया। अब
आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि दशमलव के बाद में कितने डिजिट है बताओ? 3। 1, 2 और 3, 3 डिजिट मतलब 3 जीरो। 3 जीरो का मतलब क्या होता है? 100। 3 जीरो का मतलब होता है 1000। 3 जीरो का मतलब क्या होता है? 1000। 2 मिनट को, है ना, 1000 है ना। 3 जीरो का मतलब क्या होता है? 1000। तो भैया ये 1000 का क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे? 1000 का इक्वेशन फर्स्ट में या लिखेंगे 1000, देयरफॉर 1000 मल्टी इक्वेशन फर्स्ट। 1000 का समीकरण 1 में गुणा करने पर। तो भैया देखिएगा, इसमें 1000 लिख दूं, ये 1000 लिख दिया। अब इसमें 1000 का कैसे गुणा करेंगे? देखो गुणा करने का तरीका, गुणा करते हैं कोष्टक लगाते हैं, सही बात है। 0.001 001 001 डेट डेट डेट, ठीक है। चलो 1000x इज इक्वल टू, अब भाई साहब कितनी जीरो? 1 2 3, तो दशमलव भी 3 अंक बाद उठ के खसक जाएगा, 3 अंक खसकेगा दशमलव इधर राइट हैंड साइड में 3 अंक खसकेगा। देखो आप 1 2 और 3 यहाँ आ जाएगा ना, ये यहाँ पे आ गया। देखो कहाँ पे आ गया? 0 0 0 1 और दशमलव खसक के यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। फिर 0 0 1 0 0 1 0 0 1 ये समीकरण बन गई 2। अब देखो बेटा, जैसे मान लो मैंने ये 1 लिखा, 1 के आगे कतरी जीरो लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आगे लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए इन जीरो को मैं नहीं लिखूंगा। समझ गया ना कि आगे की जीरो मैंने हटा दी, समझ गया ना? समझ गया दोस्त? जैसे मान लो 1 है, अब इसके आगे जीरो है तो क्या मतलब? 1 ही रहेगा वो, तो आगे कितनी जीरो? अभी आगे जीरो, इससे कोई मतलब थोड़ी है ना। दशमलव में फर्क पड़ जाता है, दशमलव में हो तो लिखना पड़ता है। अब दशमलव तो हट गया, यहाँ से दशमलव हट के यहाँ पे आ गया, तो ये जीरो मैंने हटा दी, ठीक है। जहां तक बात समझ में आ गई? अब क्या करेंगे? माइनस समीकरण 2 में से घटा देंगे समीकरण 1, क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 2 में से घटाने पर समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर तो घटा देते हैं। तो भैया अब हम घटाने जा रहे हैं, देखिएगा आप ध्यान से, है ना। अब देखिएगा कैसे घटाया जाता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1000 x इज इक्वल टू 1.001 001 001, फिर आ जाएगा 1x इज इक्वल टू 0.001 001 001, ये घटाने का निशान आ जाएगा, ये घटाव कर देंगे, यहाँ घटाव कर देंगे। 1000 में से घटा दो 1, 1000 x, 1000 x में से घटा दो 1 x, तो 999 x। फिर देखो ये 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 आ गया, तो x बराबर हो गया आपका 1/999, दिस इज इक्वल P/Q फॉर्म 1000 1/999, बिल्कुल सही जवाब। चलो उतार लीजिए आप, इसके बाद की प्रोसेस हम देखते हैं। तो ये सवाल बहुत शानदार सवाल था जो मैंने आपको कराया, है ना। अब देखिएगा अगला सवाल थोड़ा सा डिफरेंट, अगला सवाल थोड़ा सा डिफरेंट सवाल मैं आपको कराने जा रहा हूँ। 0.0.13 बार। अब बार इस पे, एक पे नहीं है भैया,
1 पे दशमलव नहीं है, 3 और 4 पे, मतलब 3 और 4 पे बार है, 1 पे बार नहीं, मतलब पुनरावृत्ति किसकी हो रही है? 3 और 4 की, 3 और 4 की ही पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है ना, ये आपका सवाल है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि 0.13434334, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ये आपकी समीकरण 1 बन गई, है ना। अब इसमें आप देखिए कि बार कितने डिजिट पे है? 2। बार कितने डिजिट पे भैया? 2 डिजिट पे बार है ना। 2 डिजिट ऐसे हैं जिन पे बार है, तो 2, 1 और 1 2, 2 डिजिट मतलब कितनी जीरो? 2 जीरो। 2 जीरो कितना आता है? 100 में। तो इसमें क्या करेंगे हम? दोनों पक्षों में 100 इंटू, है ना, 100 इंटू इक्वेशन फर्स्ट 100 का गुणा कर देंगे। समीकरण 1 में 100 का गुणा करने पर तो ये हो गया 100x, और 100 का गुणा करो। 100 क्यों लिए? क्योंकि 2 अंक के बार वाले 2 हैं, तो 2 जीरो, तो 0.13434343 है ना। तो भैया ये हो जाएगा आपका 100x बराबर, देखो 2 जीरो है ना, 2 जीरो है तो 2 अंक खसक जाएगा, ये दशमलव खसक के यहाँ जाएगा, तो ये हो जाएगा 13.4343 है ना। ये दशमलव खसक के यहाँ पे आ गया। ये बन गई समीकरण 2। ये आपकी कौन सी समीकरण बन गई? समीकरण 2 बना चुके हैं हम। अब भैया समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट, है ना, तो ये आपकी होगी 100x माइनस 100x बराबर, 100x बराबर क्या है? 13.434343, फिर 1x बराबर क्या है? 0.134343 134 यहाँ तक तो मैंने सही करा है। अच्छा, घटाएंगे तो भैया 3, बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं बेटा। 134 तो 2 3 4 बार आएगा। 2 मिनट रुक जा यार, इसको सवाल को मेरे को नजर डालना पड़ेगा। कौन सा सवाल था? छठवा सही तो लिखा, ये भी सही है ना। अब भैया 134 सही तो है यार। क्या लिखो तो समीकरण 1 किधर है? समीकरण 1 ये बोल तो बेटा 134, एक बोलो तो 3 4 सही तो है, मैं गलत लिख रहा था, सही है। यहाँ से देखिए लिखना है क्या? घटा दो बेटा, 100 में से घटा दो 1, बचेंगे कितने? 100 में से 1 x गया तो 99 x बचेंगे। इधर घटाओ 0 0 0 0 0 और बचेंगे 3, फिर दशमलव, फिर 1 3, 13.3 बचे। कितने बचे? 13.3। दशमलव का कोई, जीरो का कोई महत्व नहीं। यहाँ तक हम आ गए, यहाँ तक आगे भैया, है ना। 99x इज इक्वल टू 13.3। अब हमें तो x का मान निकालना है। किसका मान निकालना भाई साहब? x का मान निकालना। तो देखो गुणा वाली चीज कहाँ जाती है? डिवाइड। ये गुणा वाली चीज बटे में जाती है, ये गुणा वाली चीज बटे में आ गई, है ना। अब क्या करेंगे बेटा? देखो दशमलव हटाएंगे, दशमलव को उड़ा दो, दशमलव उठेगा 1 0 नीचे लग जाएगी। तो ये कितना हो गया? 133 बटे 990, और ये हो गया P/Q का फॉर्म। दिस इज आंसर। तो बहुत शानदार सवाल है ना, और ये परीक्षा में पूछे जाते हैं भाई साहब, ये परीक्षा में
पूछे जाने